नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करने वाले हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम लोग हिंदी का करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों ऑलरेडी 16 प्रैक्टिस सेट हिंदी का मेरे चैनल पर आपको अपलोडेड है, आप जा कर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्ह करना है। देख लेते हैं, यानी कि 1 से 5 तक अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यानी कि इसमें 1 नंबर में आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध कौन है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्गत जो दिया है यह आपका अशुद्ध हो जाएगा। इस पर आपको बिंदु हो जाएगा, यानी कि अंतर्गत आपको इस तरह लिखाएगा, इस पे बिंदु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको 2 नंबर में बताना है कि अशुद्ध कौन है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए, यानी कि प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा जो है यह आपको अशुद्ध हो जाएगा, प्रतिज्ञा आपको इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और सब जो इसमें दिया है वह आपका शुद्ध है। उसके बाद 3 में आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध कौन है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उज्ज्वल दे रहा है यह आपका अशुद्ध है, यानी कि दोनों जो इसमें होगा वो आपको छोटा होगा, यानी कि उ आधा ज होगा, दोनों में आधा ज होगा। उसके बाद वल, यानी कि उज्ज्वल ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध कौन है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ए, यानी कि पुनरागमन जो है यह आपका अशुद्ध हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 में ए हो जाएगा, यानी कि पुनर्वलोकन जो है यह आपका जो है यह आपका अशुद्ध है। यानी कि पुनर्वलोकन जो दे रहा है यहाँ पे, पुनर्वलोकन यहाँ पे हो जाएगा आपको पुनरावलोकन हो जाएगा, पुनरावलोकन हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपको बताना है कि इसमें कौन अशुद्ध है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सन्यासी जो दे रहा है यहाँ पे इसका सन्यासी होता है, शुद्ध हो जाएगा सन्यासी, यानी कि सन्यासी। ऑप्शन नंबर सी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं उसके बाद क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प है। इनमें से केवल एक ही विकल्प का सही संधि विच्छेद आपको करना है, संधि विच्छेद करना है। यानी कि आपको इसमें दे रहा है बहिष्कार। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वही प्लस कार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वही प्लस कार बहिष्कार हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाविक का सही संधि विच्छेद करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 + इक बराबर नाविक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद आपको करना है, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दिक + अंबर बराबर दिगंबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि निराशा का सही संधि विच्छेद करना है, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निह + आशा बराबर निराशा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यद्यपि का सही संधि विच्छेद आपको करना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यदि + अपि बराबर यद्यपि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 11 से 20 में आपको दे रहा है कि इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द कौन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि तत्सम शब्द इसमें कौन है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुपात्र जो है यह आपको तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काक जो है यह आपको तत्सम शब्द है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 13 में बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्जीव जो है आपको तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुष्प जो है यह आपको तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अश्रु जो है यह आपको तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओज जो है यह आपको तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आश्चर्य जो है यह आपको तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवाह जो है यह आपको तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करुण। करुण जो है यह आपको एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्मम। निर्मम जो है यह आपको एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि रंग शब्द से क्रिया बनती है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंगना। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिखना जो है यह आपको सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के रूप के साथ कर्म छिपा हो या संभावना हो सकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय के बारे में विधान करते हैं उसे कहते हैं, यानी कि विषय के बारे में कुछ विधान करते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। 23 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्याम रोता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। इसमें आपको श्याम रोता है वाक्य में आपको सकर्मक क्रिया नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह बहुत थक गया है। इस वाक्य में बहुत जो है वह आपको अनिश्चय परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भय। भय जो है विशेषण नहीं है, भय जो है वो आपको भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 27 कह रहा है कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, यह आपको इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घर, आदमी और वस्त्र जो है यह आपका विशेष है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 29 कह रहा कि निम्न में से क्रिया विशेषण है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह धीरे से बोलता है। यह आपको इस वाक्य में बोलना जो है वह आपको क्रिया की विशेषता बता रहा है, और कर्ता धीरे बोलता है तो धीरे क्रिया विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाटकीय। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक बताना है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अपादान कारक इसमें हो जाएगा, यानी कि अपादान कारक का विभक्ति जो होता है चिन्ह में पर होता है, जो कि आपको इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में आपको कह रहा है कि यह कमला की गाय है, इनमें कौन सा कारक है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपको संबंध जो है कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संबंध। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, करा कि वधु का बहुवचन रूप होगा। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वधुए। क्वेश्चन नंबर 34, करा कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहायता। 35 में करा कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विदुषी। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होगा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठठेरीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामग्री। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप सामग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुझे दिल्ली जाना है, यह आपको भविष्य काल का घोतक है, भविष्य काल को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण को चुनना है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थोड़ा जो है यह आपको अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, और अन्य सभी विकल्प जो है वह भाववाचक संज्ञाएं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाश्विक हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण पाश्विक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है, यानी कि पर्यायवाची आपको इसका बताना है। आपको बताना है कि पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि 41 कह रहा कि अभिज्ञ, अभिज्ञ का पर्यायवाची क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जानकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको 45 में कह रहा है कि परिमल, परिमल का आपको बताना है कि समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची, परिमल का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वोत्तम गंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 43, वरिष्ठ का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़ा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृतिक। 45 में विभावरी का पर्यायवाची बताना है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निशा। 46 में कह रहा है कि विमुख का विलोम शब्द है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उन्मुख। अज्ञ का विलोम शब्द है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विज्ञ। क्वेश्चन नंबर 48, कृत्रिम का विलोम है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि अनुकूल का विलोम शब्द है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि आपको क्षुधा, क्षुधा शब्द का विलोम है, यानी कि 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि किस विकल्प में सूत यानी कि तलाबेशो सूत और सूत शब्द का सही अर्थ भेद है, यानी कि 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुत्र और धागा हो जाएगा। यानी कि एक सूत का अर्थ होता है पुत्र और एक सूत का अर्थ जो होता है वह आपको धागा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, किस विकल्प में कृतज्ञ कृतघ्न शब्द का सही अर्थ भेद है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपकार मानने वाला उपकार न मानने वाला, यानी कि उपकार मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं और उपकार न मानने वाला को कृतघ्न कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में दे रहा है कि किस विकल्प में कलश और कुलिस शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलश मतलब घड़ा और कुलिस मतलब वज्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, करा कि अग्रज निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़े भाई के लिए। क्वेश्चन नंबर आपको 55,
55 में आपको कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द मुख के गलत विकल्प का चयन कीजिए। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाचाल हो जाएगा। यानी कि मुख का अर्थ गूंगा होता है, यानी कि चुप विवश होता है, और मुख का अर्थ वाचाल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपको गलत विकल्प का चयन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 56 करा कि अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृत्तांत। वृत्तांत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 करा कि निम्न में से हस्ती शब्द का अनेकार्थी नहीं है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर। कर जो है वह आपको हस्ती का अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 करा कि लालची शब्द में प्रत्यय है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपको ई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 59 करा कि कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बड़प्पन। बड़प्पन शब्द में कार प्रत्यय नहीं लगा है और से सभी में लगा है, जैसे पत्रकार, कलाकार और कुंभकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 करा कि बे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेफिजूल। बेफुजिल में आपको बे उपसर्ग का उपयोग अनुचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 61 उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखी जो दे रहा है यह आपको उस उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कि आपको ये अन्य शब्दों में उपसर्ग है, यानी कि आ प्लस रूढ़ आरूढ़ हो जाएगा, उप प्लस करण उपकरण हो जाएगा, और निर प्लस विरोध निर्विरोध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 करा कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपको बहुब्रीहि समास है, यानी कि बहुब्रीहि समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर शीर्ष अर्थ देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 63 में आपको कह रहा है कि द्वंद्व समास होता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके दोनों पद प्रधान हो वह आपको द्वंद्व समास कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कह रहा है कि प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपको तत्पुरुष समास है, यानी कि प्रयोगशाला का विग्रह होगा प्रयोग के लिए शाला, यानी कि इसमें संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए होता है, अतः आपको प्रयोगशाला संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि निर्विवाद में कौन सा समास है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें आपको अविभाव समास है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। 66 में कह रहा है कि 66 में कह रहा है कि जो मेहनत करता है वह सफल होता है, किस तरह का वाक्य है। आपको 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 करा कि सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 करा कि ज्योति खेल रही है, यह किस तरह का वाक्य है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको सरल वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आप लोग को यह पहचानने के लिए कि कौन सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो इसके लिए हम आपको अगले सेट में आपको इसके बारे में डिटेल से बता देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रत्याशित। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी न हो उसको अकिंचन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि रसीम रथी का नायक कौन है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्ण है। कर्ण जो है रसीम रथी का नायक है और रसीम रथी राष्ट्रकवि दिनकर का काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 में कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको आदि काल की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि आल्हा के रचयिता है। आल्हा के रचयिता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको जागनिक। आल्हा का रचयिता जागनिक है और यह कि वीर काव्य ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
74 में कह रहा है कि साकेत के रचनाकार है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में गलत युग्म को चुनना है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रंगभूमि जो महादेवी वर्मा दे रहा है आपको गलत है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। साकेत मैथिली शरण गुप्त सही है। कामयानी जयशंकर प्रसाद और गोदान प्रेमचंद्र सही है। ऑप्शन नंबर सी यह आपका गलत हो जाएगा। 76 में कह रहा है कि पानी गए न उबरे डैश के लेखक कौन है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह आपको इसके लेखक रहीम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कह रहा है कि वैदेही वनवास के लेखक कौन है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जोन है वैदेही वनवास के लेखक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भक्ति काल को। नेक्स्ट देख लेते हैं यानी कि जॉर्ज प्रियंसन ने हिंदी साहित्य को भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम से अभिहित किया यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1900 ईस्वी से। 80 में कह रहा है कि रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें 7 कांड है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि चंद्रवरदाई का मूल नाम माना जाता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वलिद है। आपको आदिकालीन कवि चंद्रवरदाई का मूल नाम बलिधय था यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि 12 बरस को कुकर जिए और 1300 GSR प्रस्तुत छंद किस आदिकालीन ग्रंथ की शोभा बढ़ा रही है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाल रासो की आपको शोभा बढ़ा रही है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि हिंदी में नक सिख वर्णन परंपरा का आरंभ कहाँ से माना जाता है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राउलबेल यानी कि रोड़ा। हिंदी साहित्य में नक सिख वर्णन परंपरा राउलबेल से माना जाता है और यह आदिकाल का ग्रंथ है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राम खिलावन पांडे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेखर एक जीवनी जो है यह आपको प्रेमचंद्र का नहीं है। शेखर एक जीवनी अगय का उपन्यास है और गोदान सेवा सदन क्रमभूमि प्रेमचंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह आपको उपमा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋतु संहार। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह आपको सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह आपको काल चक्र से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको मम्मट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि काव्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि तद दोषो शब्द्यायो सगुना वनलंकृति पुनः क्वापि किसका वाक्य लक्षण है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
यह आपको हेमचंद्र का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 94, कड़ा कि काव्य रसात्मक वाक्य उक्ति के लेखक है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 95, कड़ा कि रसा पक सरका दोसा उक्ति किस आचार्य की है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपको विश्वनाथ की ही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक आपको गद्यांश दिया हुआ है। पहले इसका हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें दे रहा है कि सुंदर की परख की जाती है, उसके बाद कह रहा है कि रसा स्वादन की अनुभूति का बोध होता है, उसके बाद कह रहा है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, और अंत में इसमें है मनोहर की संधि विच्छेद करना है, और अंत में कह रहा है कि कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं है क्योंकि। गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर इसको मिलाते हैं। कह रहा है आपको कि नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुने। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है और बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है, और एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल आपको इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक और विस्तृत है, और साहित्य में साधारण वस्तु विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। देख लेते हैं इसमें आपको सुंदर की परख की जाती है, इसके बारे में क्या कहा गया है। सुंदर की परख की जाती है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। आप इसे अच्छा से पढ़िएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 97 में कह रहा है कि रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौंदर्य की अभिव्यक्ति से। 98 में कह रहा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुंदरता की संकीर्णता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 99 में मनोहर का संधि विच्छेद बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मन प्लस हर बराबर मनोहर। और 100 में आपको कह रहा है कि कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं क्योंकि। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह चित्त को आनंदित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको इसका गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आपको मिलाना है, यानी कि एक बार में आप पूरा क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा, फिर एक बार गद्यांश को पढ़िएगा, दोबारा में आपको क्वेश्चन पूरा 5 क्वेश्चन आपको सही बन जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो था 4 था। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।